अगर आदिल का रोल इस आतंकी हमले में है तो फोर्स को अख्तियार है वो जो चाहे करे। एनकाउंटर करना चाहे तो एनकाउंटर करे। फोर्सेस को उसी जगह पर आदिल का एनकाउंटर कर देना चाहिए था अगर वो वहां पर था। ये पहलगाम हमले के दहशतगर्द आदिल यानी आदिल हुसैन थोकर की मां का बयान है। आदिल हुसैन की मां का नाम शहजादा बानो है। शहजादा बानो ने अपना ये बयान एबीपी न्यूज पर दिया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर उनका बेटा इस वारदात में शामिल है तो उसे गोली मार दी जाए तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एबीपी न्यूज पर आदिल की मां ने आदिल के बारे में भी बताया और इस घटना को लेकर भी काफी कुछ कहा है। सुनिए आतंकी आदिल की मां। 2018 में आदिल यहां से चला गया और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद से मेरी बात भी नहीं हुई। आदिल से कहूंगी कि अगर वो जिंदा है तो वो सरेंडर करे, क्योंकि उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। 24 अप्रैल की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस घर पर आए थे। उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ये आदिल नहीं है। गौरतलब है कि 24 और 25 अप्रैल की दरमियानी रात सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन के दौरान पहलगाम हमले में शामिल आदिल और दूसरे स्थानीय दहशतगर्द के घरों में विस्फोट हुआ था। जाहिर है आदिल जो कुछ भी कर रहा है उसकी मां के मुताबिक उनको उसके करतूतों के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसकी नापाक हरकतों की वजह से उनके घर वालों को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब जब शहजादा बानो का घर ध्वस्त हो गया, जाहिर है उनका गुस्सा फूट पड़ा है। वैसे भी शहजादा बानो के मुताबिक उनके बेटे को जब अपने घर बार से मतलब ही नहीं है और वो दहशतगर्दी की राह पर चल पड़ा है, तो ऐसे में कोई भी परिवार उससे किसी तरह से मतलब नहीं रखना चाहेगा, भले ही शहजादा बानो आदिल की माँ ही क्यों ना हो। उन्होंने भले ही दिल पर पत्थर रखकर ही ऐसा बयान दिया हो, लेकिन उनका ये बयान ये साफ करता है कि वो भी भारत के साथ हैं और अपने बेटे की करतूत पर पूरी तरह से गुस्से में भी। इसके साथ ही गौरतलब ये भी है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 6 दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। जिसके बाद से इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही सभी दहशतगर्दों की तलाश तेज कर दी गई है। बैसारन की घाटी समेत सभी संदिग्ध ठिकानों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जहां भी इन दहशतगर्दों को देखेगी अपनी गोलियों का निशाना बनाएगी। जब तक सभी दहशतगर्द सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार नहीं हो जाते हैं, तब तक 28 मृतकों के साथ इंसाफ हुआ नहीं माना जाएगा। बहरहाल दहशतगर्द आदिल की मां शहजादा बानो ने अपने बेटे के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.